अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी डिस्कस अ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। मैंने आपको किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बताया था। जैसे अगर हम मैट्रिक्स लेते हैं 2x2 ऑर्डर का भी बताया मैंने आपको कि हम कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, और 3x3 ऑर्डर का भी। ओके, लेकिन नाउ अब टुडे मैं आपको आज इसकी प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी, डिस्कस करेंगे हम इनकी प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी इज़ दैट अगर हमारे पास कोई भी ए मैट्रिक्स है लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे, और उसके ही हिसाब से फिर हम कुछ एग्जांपल्स को भी देखेंगे कि हम इन प्रॉपर्टीज़ को किस तरीके से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और हमारे लिए कितना इजी हो जाता है उनको सॉल्व करना। अगर हमारे पास कोई भी ए मैट्रिक्स है दैट इज 3x3 ऑर्डर का, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें। अब ट्रांसपोज जैसे मैंने आपको समझाया था कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो ए डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है? चेंज ऑफ रो, ठीक है, रो इनटू कॉलम, यानी आप इंटरचेंज कर देंगे रो एंड कॉलम्स को, ठीक है। आप कॉलम को रो में बदल देंगे और रो को कॉलम में। तो जब हम इस तरह करेंगे, यानी इट मीन्स कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें, अब इस मैट्रिक्स का अगर मैं ए ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूं और आफ्टर ट्रांसपोज लेने के, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूं, तो हमारा ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि दोनों का जो आंसर होगा इट शुड बी सेम। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है n×n ऑर्डर का, और अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, यानी अगर इस मैट्रिक्स का पहले आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें और फिर इसी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं, तो आफ्टर ट्रांसपोज लेने की जो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी और बिफोर ट्रांसपोज के जो उस ए मैट्रिक्स की वैल्यू होगी, बोथ आर सेम। It's a first property. Now we will move. It's a second property, that is अगर हम कोई सी भी दो जो रोज हैं उनको इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज रोज और इंटरचेंज कॉलम, ठीक है। अगर हम कोई सी दो रोज या कोई से दो कॉलम्स, ठीक है, जो है वो इंटरचेंज करते हैं बाय अप्लाइंग अ ऑपरेशन लाइक दिस। एग्जाम्पल से इस बात को समझें। देखें, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। अगर हमारे पास कोई भी ए मैट्रिक्स है और इसमें मैं अगर अप्लाई कर देती हूँ कि मैंने रो को इंटरचेंज कर देना है, यानी R1 को R2 से इंटरचेंज किया, ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग दिस, अगर ये मेरे पास A1 मैट्रिक्स बन जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो A1 मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा कि हमने इसको इंटरचेंज कर देना, कुछ तो चेंजिंग आ ही जाएंगी। क्या चेंजिंग आएगी कि R1 को R2 की जगह पे और R2 को R1 की जगह पे हम लिख देंगे इस तरीके से। देखें, R31 R32 एंड R33, ठीक है। तो हमारे पास जो इस मैट्रिक्स का ए ऑफ डिटर्मिनेंट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो इक्वल होगा हमारे पास -A1 डिटर्मिनेंट के। यानी मैं अगर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूं A1 का, इसका फाइंड आउट करूं, दोनों में क्या रिलेशन होगा? लुक एट दिस, कि इसका डिटर्मिनेंट और जब इसका लूंगी तो इसमें माइनस का जस्ट सिर्फ फर्क होगा। दोनों में क्या होगा? दोनों की वैल्यू सेम होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे इसकी सेम ही होगी जो आएगी इस डिटर्मिनेंट की, बट यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसके साथ माइनस का साइन होगा। लेट अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, अगर मैं A1 2 3 एंड 4 अगर मैंने ये मैट्रिक्स लिया है और मुझे कहा जाता है कि इसका आप फाइंड आउट करें ए ऑफ डिटर्मिनेंट, तो कैसे फाइंड आउट होगा? 4 - 3 2 6, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? इट्स अ -2, ठीक है।
अब आपको कहा जाता है कि इस पर मैंने इसी पर ही ऑपरेशन लगाया। देखें, इसी ए मैट्रिक्स पर जब मैंने जैसे 1 2 3 4 इस पर मैंने ऑपरेशन क्या लगा दिया कि मैंने R1 को R2 से चेंज कर दिया। ठीक है, जब मैं चेंज करूंगी तो क्या होगा, ये A1 बन जाएगा। ठीक है, और ये 3 4 ऊपर चली जाएगी 1 और 2। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें आप। जब आप इसका डिटर्मिनेंट यानी A1 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास क्या चीज़ आएगी, देखें 3 2 6 और ये -4, तो हमारे पास 2 आ गया। आप देख सकते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है दोनों की, सिर्फ माइनस का साइन डिफरेंट है। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि अगर हम कोई भी ए हमारे पास मैट्रिक्स है और उसका अगर उस पर कोई ऑपरेशन अप्लाई कर दें हम, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर दें, ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करें, R1 को R2 से या चेंज कर दें या कॉलम 1 को कॉलम 2 से। ठीक है, यानी कॉलम यानी इंटरचेंजिंग का, रोज और कॉलम वाला इंटरचेंजिंग का ऑपरेशन अगर उस पर अप्लाई कर दें तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ए ऑफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी -A1 डिटर्मिनेंट के, यानी जस्ट हमारे पास माइनस का डिफरेंस होगा उन दोनों के डिटर्मिनेंट्स में। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास इसकी क्या है कि इफ़ 2 रोज आर आइडेंटिकल और इफ़ द 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, इट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है लाइक दिस 1 1 1 1 1 1 0 1 and 2, लुक एट दिस। अगर हमारे पास कोई भी इस तरह का मैट्रिक्स आता है तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसकी कोई से 2 कॉलम सेम है। इसी तरीके से अगर मैं कोई मैट्रिक्स बी ले लेती हूँ और इसमें ये देखती हूँ 2 1 2 2 2 2 2 एंड 2 2 2, अगर हमारे पास इस टाइप का मैट्रिक्स है, ठीक, तो हमारे पास चले इसके हम -1 ले लेते हैं। हमारे पास इस टाइप के मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं कि इसमें दोनों रोज क्या है, सेम है, और इसके अंदर दोनों कॉलम्स क्या है, सेम है। ठीक है, अगर इस तरीके के मैट्रिक्स होंगे तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा इट्स इक्वल टू 0, पी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या होगा कि अगर मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लूंगी वो 0 हो जाएगा। अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कोई सी 2 रो सेम हो या कोई से 2 कॉलम सेम हो तो उनका डिटर्मिनेंट 0 होगा। और एक और इसी की ही, यानी एक ये चीज़ इसमें आ जाए और एक सेकंड चीज़ हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स हो कि उसका कोई सा कॉलम 0 0 0 यानी तीनों 0 0 0 हों और बाकी कोई भी नंबर्स हों लाइक दिस 9 2 and 3। ठीक है, तो इस तरह का मैट्रिक्स या लुक एट दिस, इस तरह का देख लें आप कि उसकी कोई सी रो या कोई सा कॉलम जो है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। देखें इसमें क्या है, कॉलम हमारे पास 0 है तीनों, और इसमें रो जो है वो तीनों के तीनों 0 हैं। अगर इस टाइप के मैट्रिक्स होगा, लेट अगर इसको मैं ए कह देती हूँ और इसको बी कह देती हूँ, तो इनका भी ए ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगा, इट मस्ट बी 0। ठीक है, अगर कोई सी 2 आइडेंटिकल रोज हैं, कोई से 2 कॉलम्स है, तब भी डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। और अगर किसी में ऐसा है कि उनकी जो कॉलम है उसके तीनों ही नंबर 0 हैं और किसी की रो के तीनों ही नंबर 0 हैं, तो जब भी डिटर्मिनेंट 0 है। नाउ वी विल मूव इट्स फोर्थ वन प्रॉपर्टी, दैट इज अगर हमारे पास कोई भी ए डिटर्मिनेंट इस तरीके से है A1 प्लस B1, सॉरी ए मैट्रिक्स है हमारे पास कोई A2 प्लस B2, A3 प्लस B3। ठीक है, और बाकी जो हमारे पास कैसे हैं देखें C1 C2 C3 D1 D2 एंड D3। तो हम इसका जो भी डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है, ए ऑफ डिटर्मिनेंट, इसके डिटर्मिनेंट को हम ऐसे लिख सकेंगे A1 A2 A3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 प्लस B1 C1 D1, देखें B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 एंड D3। यानी अगर हमारे पास कोई इस तरीके का मैट्रिक्स होगा कि जिसके बाकी दोनों, यू लुक एट दिस C1 C2 C3 D1 D2 एंड D3, और हमारे पास ऊपर क्या आ रहा है A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 एंड A3 प्लस B3, तो हम इस तरह के मैट्रिक्स को इन द डिटर्मिनेंट फॉर्म इस तरीके से लिख सकते हैं कि हम इसके अंदर प्लस का साइन डाल देंगे, इसके जो पहले एलिमेंट्स होंगे वो ऐसे लिख दिए जाएंगे और दूसरे वाले एलिमेंट्स इस तरीके से लिख दिए जाएंगे और बाकी
का नीचे का हिस्सा सेम रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप अगर इसका अलग से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें और अलग अलग इसका भी फाइंड आउट करें, लाइक अगर इसको A1 और इसको A2 कह देते हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट यानी इन दोनों को ऐड करने के बाद इसका आंसर जो होगा वो इसी के ही डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। सही है, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक ये इसकी प्रॉपर्टी है। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मेरी मिलती रहे। Now we will move to its next property. If each element of row or a column multiplied by a non-zero number, then the new determinant will become equal to k of determinant. अच्छा, हमारे पास अगर इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई सा भी A मैट्रिक्स है लाइक दिस A1, A2, A3, ठीक है, B1, B2, B3, C1, C2 एंड C of 3। अगर इसको हम किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं लाइक दिस कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर नंबर से तो ये हमारे पास कैसे हो जाएगा, K के साथ A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 एंड C of 3। तो होगा ये कि हमारे पास जो यहाँ पर इसका जो डिटर्मिनेंट होगा इट्स मीन्स कि A1 ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू K ऑफ A ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, अगर आपके पास इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास आने वाला ये नंबर होगा वो उसके डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास उस A1 के डिटर्मिनेंट के इक्वल आ जाएगा। जस्ट हम इसको इस चीज़ से क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अच्छा, एक इसमें बात जो समझने वाली ये है कि जब भी आपके पास कोई भी मैट्रिक्स होता है, ठीक है, मैट्रिक्स में से आप किसी एक रो में से किसी भी नंबर को आप कॉमन नहीं ले सकते। मैट्रिक्स में से जब भी आप कुछ भी कॉमन लेंगे ना तो वो सब में से कॉमन जाता है हर नंबर से। लेकिन इस प्रॉपर्टी के मुताबिक हमारे पास ये बात सामने आती है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं कि किसी एक ही रो में से भी कुछ ना कुछ कॉमन ले लेते हैं इजीली। ये प्रॉपर्टी हमें ये चीज़ बताती है, यानी इट मीन्स दैट कि अगर मेरे पास, यानी इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ, अगर मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख रही हूँ तो KA1, KA2 एंड KA3, ठीक है, B1, B2, B3, C1, C2 एंड C3, ऐसे ही है। अच्छा, और फिर हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, लुक एट दिस कि इस K को मैं जस्ट इस डिटर्मिनेंट से कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, लेकिन ये वाली जो प्रॉपर्टी है या ये वाली चीज़ जो है वो हमारे पास मैट्रिसेस में नहीं आती। मैट्रिसेस में अगर यहाँ पर KA1 लिखा है ना मैंने, तो KB1 भी होगा, KB2 भी होगा, KB3 भी होगा, फिर इसी तरीके से KC1। तो फिर मैं अगर हर एक में से कॉमन लूँगी तो ये हमारे पास K³ बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कॉमन होता है मैट्रिसेस में, लेकिन डिटर्मिनेंट में हम जस्ट एक ही रो में से भी कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी ये बताती है कि अगर हमसे किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के नंबर से K को मल्टीप्लाई करते हैं तो आफ्टर उसका अगर हम डिटर्मिनेंट ले लें, ठीक है, और विदाउट ऑफ K, और जिसको K से मल्टीप्लाई किया होता है उसके डिटर्मिनेंट के वो इस तरीके से इक्वल होता है कि K जस्ट उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है उसके नंबर से, डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ है। नाउ अब हम नेक्स्ट जो कि मेरी लास्ट प्रॉपर्टी है उसकी तरफ मूव करते हैं। इट्स लाइक दिस कि अगर हमारे पास कोई भी A मैट्रिक्स है, ठीक है, तो अगर हम उस पर कोई भी देखेंगे, कोई मैट्रिक्स है अगर, और उस पर मैं कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करती हूँ लाइक दिस, इस टाइप का, और इस आफ्टर अप्लाइंग दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन, यानी कि उसकी किसी रो से 2 को मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करके किसी R1 की रो में चेंजिंग्स ले आऊँ, तो इस आफ्टर दिस इस ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये बनने वाला मैट्रिक्स A1 होगा तो देन हमारे पास क्या आएगा कि जो इसका A ऑफ डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास उस A1 जो हमारे पास आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेशन बनने वाला जो मैट्रिक्स होगा उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल होगी। इट मीन्स कि दोनों के डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आफ्टर कोई भी ऑपरेशन आप अप्लाई कर दें उसके ऊपर इस टाइप का,
ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों को आंसर सेम आता है। नाउ वी विल मूव टू इट्स एग्जाम्पल कि हम इसके किस तरीके से इन डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को क्वेश्चंस में लगा सकते हैं। अच्छा, अगर आपको कहा जाए कि आप इसको प्रूव करें, प्रूव दैट इस टाइप का आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख के कहा गया आपको 0 के इक्वल प्रूव करें, तो हम इस पर किस तरीके से डिटर्मिनेंट की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, आज में इसको हम डिस्कस करते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए फर्स्ट वन आप सबसे पहले ये देखें कि अगर किसी भी ए डिटर्मिनेंट, अगर कोई भी ए ऑफ डिटर्मिनेंट है वो 0 किस सूरत में आता है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वो इस सूरत में आता है। जो मैंने आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ बताई हैं उनको अपने माइंड में रखें। देखिए फर्स्ट वन आपके पास प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर हमारे पास क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, ठीक है। एक तो आप अपने माइंड में ये रखें प्रॉपर्टी को। सेकंड आपके पास क्या हो सकता है कि अगर कोई भी एक रो या कॉलम क्या हो जाए, 0 बन जाए, 0 बन जाए एनी रो एंड कॉलम, ठीक है। इस चीज़ को अपने माइंड में रखें। अब मैं क्या करने लगी हूँ, मैं इसकी किसी एक कॉलम को 0 बनाने लगी हूँ। तो जब मैं इसको 0 बना दूंगी तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ये प्रूव हो जाएगा कि ये डिटर्मिनेंट 0 है। अच्छा, एक और चीज़ भी है जो मैंने आपको ये, लेकिन ये विदाउट आपने एक्सपेंशन मीन्स कि एक जो डिटर्मिनेंट जैसे फाइंड आउट करते हैं ना, जो मैंने आपको मैथड बताया था, उस तरह नहीं आपने इसको करना। आपने इसमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज दिखानी है। सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं इसके। देखिए सोल्यूशन क्या होगा, आपको मैं इस पर एक ऑपरेशन अप्लाई करती हूँ। आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। इट मीन्स कि ये वाली साइड, और आपने 0 प्रूफ करना है, ठीक है। c माइनस ए, a माइनस बी, c माइनस ए, a माइनस बी, b माइनस सी, ठीक है। ऑपरेशन अब मैं क्या लगा रही हूँ, देखिए मैं क्या करूँगी, अगर मैं क्या कर सकती हूँ 0 बनाने के लिए, आप देख सकते हैं कि अगर मैं इन तीनों कॉलम्स को आपस में ऐड कर दूँ तो यहाँ मेरे पास 0 बन जाता है। मैं अभी आपको करवा के, लेकिन हमारे पास चेंजिंग इसमें आ जाएगी, ये तीनों के तीनों 0 बन जाएंगे। C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक रफ कॉलम बनाती हूँ और अपने रफ कॉलम से आपको बताती हूँ कि किस तरीके से, देखें मैं a माइनस बी, ठीक है, प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए। आप देख सकते हैं c से कैंसिल हुआ, a से और b से, तो आपके पास क्या आ गया, अपने फर्स्ट कॉलम में यहाँ 0 बन गया, और बाकी में तो कोई चेंजिंग्स नहीं की मैंने, तो मैं इनको तो फिलहाल ऐसे ही लिख लेती हूँ, ठीक है। अब इसको भी 0 बनाना है, बिल्कुल उसी तरीके से आपने C1 पूरे पे अप्लाई किया है, तो मैंने जस्ट अभी पहले एलिमेंट्स को लिया। आप इसके सेकेंड एलिमेंट्स को भी देख लें, ये सब आपस में कैंसिल हो गया, आपके पास 0 आ गया, 0। इसी तरीके से इनको भी आप देखेंगे तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे। देखिए C से कैंसिल हो जाएगा, B जो होगा वो B से, और A से कैंसिल हो जाएगा, 0। तो हेंस हम यहाँ पर लिखेंगे कि बाय zeros ऑफ एनी रो एंड कॉलम अप्लाइंग अ प्रॉपर्टी, ठीक है। उस प्रॉपर्टी के मुताबिक जो हमने इस पे अप्लाई की है, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। हेंस हमारे पास क्या हो गया, ये प्रूव हो गया।